वाइब्रेंट गुजरात समिट के 9वें संस्करण का पीएम मोदी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। 100 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत को निवेश के लिए दुनिया का सबसे बेहतर देश बताया। मंत्र ऑफ माय गवर्नमेंट हैज बीन रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड फर्दर परफॉर्म। भव्य मंच, विदेशी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम और सभी के चेहरों पर विश्वास की मुस्कान, यही है वाइब्रेंट गुजरात समिट की पहचान, जिसके 9वें संस्करण का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। भारत में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने व्यापार के लिए केंद्र सरकार के काम की तारीफ की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अगले 1 साल में 50 देशों में शामिल करने का दावा भी किया। We have made doing business easier. In the last 4 years, we have jumped 65 places in the global ranking of World Bank's Doing Business report. I have asked my team to work harder so that India is in the top 50 next year. पीएम ने कहा कि भारत में व्यापार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, साथ ही तकनीकी तौर पर दक्ष श्रम और रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ बड़ा बाजार व्यापार के बड़े मौके देता है। We have a vast pool of skilled professionals with knowledge and energy. We have a world-class engineering education base and strong research and development facilities. Rise in GDP, a rising middle class, and that purchasing power is creating further growth in our huge domestic market. देश की जीडीपी और महंगाई दर के आंकड़ों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 1991 के बाद पहली बार किसी सरकार ने इन चमत्कारी आंकड़ों को छुआ है। At 7.3%, the average GDP growth over the entire term of our government has been the highest of any Indian government since 1991. At the same time, the average rate of inflation at 4.6% is the lowest for any Indian government since 1991, when India began its process of liberalization. इस समिट में मुकेश अंबानी, बिड़ला, अडानी समेत देश के तकरीबन सभी उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, यूएई और उज्बेकिस्तान पार्टनर देश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का डंका विदेशों में भी बजने लगा है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिल गेट्स ने मोदी सरकार की इस योजना की तारीफ की है। जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसका परिणाम ये होने वाला है। आयुष्मान भारत योजना पिछले साल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। गरीबों को इलाज के लिए बनी इस योजना ने 100 दिन पूरे कर लिए और अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी करार दिया। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स बिल गेट्स भी मोदी सरकार की इस योजना पर पीठ थपथपाते नजर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर गेट्स ने पीएमओ को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आयुष्मान भारत के पहले 100 दिन के मौके पर भारत सरकार को बधाई। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। दरअसल हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश नड्डा ने 2 जनवरी को ट्वीट कर बताया था कि आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग के 100 दिनों के भीतर 6,85,000 गरीबों ने फ्री में इलाज कराया और इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के इसी ट्वीट को बिल गेट्स ने रीट्वीट करते हुए भारत सरकार को बधाई दी। जहां तक आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो पिछले साल 2018 के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया। आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसकी लॉन्चिंग हुई। गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की इसमें सुविधा है। इस योजना को मोदी केयर भी बोला जाता है।
आयुष्मान भारत योजना के सीईओ इंदु भूषण के मुताबिक ये स्कीम लगातार पॉपुलर हो रही है और अभी तक 8.5 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए आज कोलकाता में रैली करने वाली हैं। रैली में देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। रैली में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता जाएंगे और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी कोलकाता पहुंच चुके हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर से राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा रैली में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा दलों के नेता रैली में शिरकत कर सकते हैं। रैली में विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही 2019 से पहले ममता बनर्जी अपना एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी। इधर प्रयागराज में आरएसएस का जमावड़ा लगा और इस जमावड़े में आरएसएस के से जुड़े हुए पदाधिकारी हिस्सा ले रहे थे और इस आयोजन के दौरान वंदे मातरम की गूंज के बीच से राम मंदिर की गूंज सुनाई दी। कोटि कोटि भुजाय धृत खर कर वाले, अबला के न मारे तो बोले। संगम नगरी में जब ये धुन गूंजी तो इस आवाज के बीच से राम मंदिर की गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार अपने ही लोगों के निशाने पर थी सरकार और जुबान पर आस्था और संस्कृति के बोल थे। चुनाव से पहले सरकार ने सुर बदले तो संघ की जुबान से निकले बोल भी बदल गए। अब इंतजार कीजिए क्योंकि नई तारीख आ गई है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। भैयाजी जोशी की जुबान से नई तारीख का ऐलान हो तो साधु संतों ने आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया। अब तो साधु संतों को भी राम मंदिर के हितैषियों पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन ये झूठ बोलना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या पता है कि 2025 से बनने लगेगा। कभी नहीं बनेगा और उसके अभी कोर्ट आदेश दे दे इसी महीने में तो कल से बनने लगेगा, उसके बाद बनने लगेगा। फिर ये क्या बात कहते हैं कि 25 से बनेगा। ये जितनी बातें हैं बनावटी हैं, काल्पनिक हैं और कल्पना जो होता है असत्य होता है। संत समुदाय, हिंदू समुदाय, संस्कृति का समुदाय जो है वो आहत है, क्योंकि सरकार भी इस पर पैर नहीं बढ़ाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बढ़ाना चाहती है और जो इनके घटक हैं इस बीच में इनका ऐसा बयान आना हिंदुओं के घाव में और ज्यादा घाव पैदा करने वाला है। ये तो रही सनातन धर्मियों की बात। अब सुनिए उनकी बात जो अपने समुदाय के लिए लड़ रहे, अपनी आस्था के लिए लड़ रहे और बाबरी मस्जिद के पैरोकार हैं। नेता को जो है तारीख के अलावा और कोई काम, जैसे ऐसा लगता है कि और कोई काम नहीं है। धर्म की राजनीति करेंगे, जात की राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे। अरे राजनीति करना है तो विकास की राजनीति करो। जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। गुस्से का इजहार हो रहा है। सरकार भरोसे पर भरोसा दे रही। भैयाजी जोशी ने नई तारीख दे दी और इसके बाद भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लगता है कि राम मंदिर का रास्ता कांग्रेस रोक कर बैठी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा डालने का जो प्रयास है उसको हम भी जानते हैं और देश भी जानता है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो जाए, जल्द से जल्द इसका निर्णय हो जाए। कोई ना कोई पेच लगाना और कोई ना कोई पेच लगा करके और वो कैसे सुनवाई टले, कैसे मंदिर निर्माण में देरी हो, कांग्रेस का एक सूत्री अभियान चल रहा है, कभी भगवान राम को काल्पनिक बताने के लिए। वैसे मामला सुप्रीम अदालत में है। 5 जजों की बेंच बनी थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और नई तारीख आ गई। अब एक बार फिर से उस तारीख का इंतजार हो रहा है जब राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन ये तारीख आने से पहले ही आरएसएस ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आध्यात्मिक भौतिकताओं पर कैंची चलाकर ईश्वर से ताड़ जोड़ लेने वालों को सन्यासी कहते हैं और कुंभ में इस बार महिला सन्यासिनों का भी अद्भुत संसार देखने को मिल रहा है। बना कर देख लिया मन साफ बनाने आए हैं, तन साफ बना कर देख लिया मन साफ बनाने आए।
कुंभ में महिला सन्यासियों का संसार, महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम, अनुसुईया माता की करती है आराधना। सबके खुशियों के लिए, सबके खुशियों के लिए। महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम देखना हो तो तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंच जाइए, क्योंकि संगम की रेती पर लगे कुंभ में इस बार महिला सन्यासिनियों की एक अलग और अद्भुत दुनिया बस चुकी है। संस्कृति और संस्कार के साथ सन्यासी चोला इनके जीवन का हिस्सा है। संगम तट पर अखाड़ों में नागा सन्यासिनियों के शिविरों के बीच कुछ साधुओं ने धुनें भी रमा ली है। ये साध्वियां भस्म भभूत लगाकर दर्शन नहीं देती, लेकिन सन्यास परंपरा का सख्ती से निर्वाह करती हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने है। सबके खुशियों के लिए जिए, सबके खुशियों के लिए जिए। नफरत की 100 जाम पिए, नफरत की 100। भोर से ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्नान के बाद धुना लगता है और फिर से शुरू हो जाती है इनकी साधना। तुझे अपनाने। प्रयागराज का जो चुंबकीय शक्ति है प्रयागराज की धरती पर, वही खींच लाती है और यही संदेश यहाँ का प्यार का, मोहब्बत का, यही संदेश देती है प्रयागराज की धरती। हाँ जी, बड़ी आनंद आ रहे है, बहुत ढेर सारे आनंद आ रहे हैं कुंभ नगरी में आकर के। सबको घर और जो आश्रम है और जो दिनचर्या है, सारा यहाँ पे इतनी आनंद आ रहे है। दिन रात सत्संग चल रहे हैं। जूना अखाड़े के पास लगे माई बाड़ा में इस बार 100 से ज्यादा साध्वियां पहुंची हैं। भगवान दत्तात्रेय की पत्नी अनुसुईया ही सन्यासिनियों की इष्ट देवी हैं। महिला सन्यासिनियां गड़ासा और त्रिशूल धारण करके रखती हैं। महिला सन्यासी महीने भर कुंभ के इस आध्यात्मिक समागम में नगाओं के बीच अपनी साधना करेंगी। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। दत्त बड़ा परमात्मा कोई ना, शीतल जैसा यंग तपस बुझाता है, देता है अपना अपना रंग। जय दत्त गुरु की सत्य हो। भगवान की, दत्त भगवान की, दत्त भगवान की, गंगा जमुना मैया की, सरस्वती माता की। संन्यास संस्कार के बाद महिला साध्वियों को तन पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनिवार्य हो जाता है। नागांव के अखाड़ों में महिला सन्यासिनियों को एक अलग पहचान तो मिलती ही है, खास महत्व भी दिया जाता है। हर साध्वी को माई कहकर ही पुकारा जाता है। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साधु सन्यासिनी मौजूद हैं, भक्ति के रंग में सराबोर हैं, आस्था के रंग में सराबोर हैं, अध्यात्म के रंग में सराबोर हैं। कुंभ में यही शक्ति जो है वो सभी को खींच लाती है। यही भक्ति यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को खींच लाती है। वाकई में कुंभ में कोई न कोई, प्रयागराज में कोई न कोई चुंबकीय शक्ति तो है जो पूरे विश्व को यहाँ एकजुट कर देती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। जेल जाने के नाम से हर कोई थर्रा उठता है, लेकिन अब बस सोच बदलने की बारी है, क्योंकि उदयपुर में एक ऐसी जेल है जहां आप कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे जाना चाहेंगे। जेल में लजीज खाना, कैदियों की मेहमान नवाजी, लॉकअप रूम में मौज मस्ती, सलाखों के पीछे जाने का मजा, और डीजे पर
जमकर डांस। जब ऐसी जेल हो और ऐसी मौज हो तो जेल को लेकर आपकी सोच जरूर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई डर या पाबंदी नहीं। यहाँ मिलती है खाने पीने और मौज मस्ती की आजादी। लेकिन जरा ठहरिए, आपको बता दें कि ये असली जेल नहीं है, बल्कि उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में जेल की थीम पर बना ये द लॉकअप नाम का रेस्टोरेंट है। ये अनूठा रेस्टोरेंट शहर के बासिंदों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट की दीवारों पर फिल्मों के डायलॉग लिखे गए हैं, जबकि यहाँ बैरक, रिमांड रूम सब कुछ है। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में जेलर और कैदी के ड्रेस में वेटर खाना सर्व करते हैं। इस अनूठे रेस्टोरेंट का इंटीरियर यहाँ आने वालों को बेहद पसंद आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो द लॉकअप पे आए, यहाँ का लुकिंग बहुत, इंटीरियर बहुत नाइस है। जेल लुकिंग में पूरा इंटीरियर कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ आके हमको कैदी जैसे फीलिंग आ रही है। उदयपुर में फर्स्ट टाइम इस थीम बेस्ड पर इंटीरियर करके रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, जिसकी थीम बहुत नाइस है। ये होटल, ये डिफरेंट होटल है। यहाँ पे आके हमारे को एकदम जेल जैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और अलग सी फीलिंग आ रही है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, पूरा जेल जैसा व्यू है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं। खाना खाओ, सेल्फी लो और डीजे पर जमकर डांस का मजा लो। इतना ही नहीं, आप इस अनूठे रेस्टोरेंट में हथकड़ी में कैद होने का मजा भी उठा सकते हैं। मन करे तो रिमांड रूम में जाकर खूब मौज मस्ती भी कर सकते हैं। कुछ अलग करने की चाहत में रेस्टोरेंट के मालिक को ये लॉकअप वाले रेस्टोरेंट का आइडिया आया। नॉर्मली लोग जेल से डरते हैं कि पुलिस का नाम सुन के, जेल का नाम सुन के एक डर बैठ जाता है मन में, तो अपन ने सोचा कि कुछ खाने पीने का आनंद उठाए लोग जेल में आके और उनको थोड़ा अच्छा लगे, उस हिसाब से ये बनाना है। जेल की थीम पर बने रेस्टोरेंट में सब कुछ अलग महसूस कराता है। भले ही आपने कोई क्राइम नहीं किया हो, लेकिन जेल का मजा लेना हो तो इस जेल में हर किसी का स्वागत है, जहां आप जेल के अंदर की जिंदगी का एहसास खुद जेल के अंदर रहकर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। शादी की सालगिरह पर अगर पति की पिटाई हो जाए तो चौंकने वाली बात होगी। अब यही हाल अक्षय कुमार का हुआ जब उनकी शादी की सालगिरह पर ट्विंकल ने कर दी उनकी पिटाई। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपनी 18वीं शादी की सालगिरह मनाई और दोनों ने इस खास मौके पर एक दूसरे के लिए कई खास चीजें शेयर की। जहां ट्विंकल ने बताया कि अक्षय ने उन्हें 18 साल में तोहफे में क्या क्या नहीं दिया, तो वहीं अक्की ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि 18वीं सालगिरह पर उनके साथ क्या हुआ। अक्षय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ट्विंकल उनके साथ बॉक्सिंग कर रही हैं। अक्षय ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, जब आपके घर की मार्शल आर्ट एंथुसियास्ट आपको सिखाए कि कैसे मूव करना है और पंचिंग बैग की जगह आपको ही पंच मार दे। हमारे 18 साल कुछ ऐसे ही रहे जिनमें हमने काफी कुछ सीखा है और एक दूसरे को काफी सारे सरप्राइजेस दिए हैं। ट्विंकल ने एनिवर्सरी के मौके पर कई ट्वीट्स किए और बताया कि अक्षय ने उन्हें आज तक क्या गिफ्ट नहीं दिया है। ट्विंकल खन्ना का सालगिरह मनाने का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।